राजस्थान के गुलगाम शहर में रात का अंधेरा गहराने लगा था। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अरविंद ठाकुर अपनी फाइलों में डूबे हुए थे कि अचानक एक कांस्टेबल घबराया हुआ अंदर आया। साहब, बाहर कोई औरत खड़ी है, कहती है कि वो जोधिनी है। अरविंद का दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। जोधिनी में हर वो औरत जो 5 साल पहले मर चुकी थी। भूत या हकीकत? अरविंद और उनके साथी इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ही बाहर गए। थाने के गेट पर एक औरत खड़ी थी, पीली पड़ चुकी त्वचा, धंसी हुई आंखें, फटे पुराने कपड़े, मगर चेहरा चेहरा वही था, जोधिनी का। अरविंद ने कांपती आवाज में पूछा, तुम सच में जोधिनी हो? औरत ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जोधिनी हूं और मैं लौट आई हूं। थाने में मौजूद सभी पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। वीरेंद्र सिंह ने धीरे से कहा, सर, यह औरत तो मर चुकी थी। इसका शरीर हमने खुद देखा था। 5 साल पहले क्या हुआ था? गुलगांव की हवेली मेहरवाल पैलेस में जोधिनी अपने पति राजवीर मेहरवाल के साथ रहती थी। वो हवेली 300 साल पुरानी थी और उससे कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी थी। एक रात राजवीर ने पुलिस को फोन करके बताया कि जोधिनी अचानक गायब हो गई है। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ दिन बाद पास के गुलसर झील में एक जली हुई लाश मिली, जिसे जोधिनी का शव माना गया। मामला बंद हो गया। सबने मान लिया कि जोधिनी की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर वो मर चुकी थी तो अब यहां कौन खड़ा था? अरविंद और वीरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई धोखा है या फिर कुछ और। जोधिनी ने धीरे से कहा, सच जान। जोधिनी लौट आई। पुलिस स्टेशन की लाइट्स छपकने लगीं। एक अजीब सन्नाटा पूरे कमरे में पसर गया। कांस्टेबलों ने एक दूसरे को घबराई निगाहों से देखा। इंस्पेक्टर अरविंद ठाकुर और वीरेंद्र सिंह अभी भी जोधिनी की ओर देख रहे थे, जो अब हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। सच जानना चाहते हो इंस्पेक्टर साहब? अरविंद ने खुद को संभाला। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, अगर तुम जोधिनी हो तो 5 साल तक कहां थी और तुम्हारी लाश झील में कैसे मिली? जोधिनी ने एक गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। मेरी कहानी मौत से शुरू होती है और वहां खत्म होती है जहां तुम सोच भी नहीं सकते। गुलगांव की पुरानी हवेली मेहरवाल पैलेस में उस रात अंधेरा घना था। बारिश हो रही थी और हवाओं के झोंकों से खिड़कियां लगातार टकरा रही थी। जोधिनी अपने पति राजवीर मेहरवाल के साथ डिनर कर रही थी जब अचानक हवेली की बिजली चली गई। राजवीर, मुझे डर लग रहा है, जोधिनी ने कहा। राजवीर ने मोमबत्ती जलाई और मुस्कुराते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं जोधिनी, बस कुछ देर की बात है। लेकिन तभी हवेली के पिछले हिस्से से किसी औरत की चीख सुनाई दी। जोधिनी घबरा गई। राजवीर ने चुप्पी साध ली। राजवीर का राज? जोधिनी ने राजवीर की आंखों में देखा। वहां एक अजीब सा डर था। तुम कुछ छुपा रहे हो राजवीर। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी पल हवेली का दरवाजा जोर से खुला और 3 नकाबपोश आदमी अंदर आ गए। उनके हाथों में रस्सियां और हथियार थे। इसे पकड़ो, राजवीर ने चिल्लाते हुए हुक्म दिया। जोधिनी को यकीन नहीं हुआ। तुम? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे पीट पीट कर बेहोश कर दिया, फिर जलाने की कोशिश की, जोधिनी ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मैं मरी नहीं, मैं बच गई। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो झील में जो लाश मिली थी वो तुम्हारी नहीं थी? जोधिनी ने सिर हिलाया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो किसी और की थी। वीरेंद्र सिन्हा ने धीरे से कहा, तो फिर इन 5 सालों में तुम कहां थी? जोधिनी ने गहरी सांस ली और फर्श की ओर देखते हुए बोली, जहां मौत भी दस्तक देने से डरती है। मैं वहां थी जहां आत्माएं भटकती है। क्या राजवीर अब भी जिंदा है? झील में मिली लाश किसकी थी? और जोधिनी इन 5 सालों में कहां थी?